अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ राय प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर आऊं सूरज कुमार। नाज़रीन, बांग्लादेश ऐं पाकिस्तान जी जेका पहिरीं मैच थियणी हुई रावलपिंडी में, ॿी मैच जेका कराची में थियणी उहा शिफ्ट थी चुकी आहे रावलपिंडी में। पहिरीं इहो ॻाल्हियूं हलियो त जेका कराची में मैच थींदो उनमें स्पेक्टेटर्स कोन हूंदा, यानी जेका शाइक़ीन क्रिकेट उहो ग्राउंड में वञी करे मैच कोन ॾिसी सघंदा, छाकाणि त उते जेको रिनोवेशन जो कमु हली रहियो आहे। हाणे टोटली इहा ॿई मैचूं जेको आहिनि बांग्लादेश जे ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज जेका है पूरी जी पूरी जो है रावलपिंडी शिफ्ट थी चुकी है। इन ते ॻाल्हि ॿोल करण मुझसे मौजूद हैं अब्दुल्ला हसन साहब, जिनका ताल्लुक जो है एक निजी चैनल से है, वो बेसिकली एंकर भी है स्पोर्ट्स के, जर्नलिस्ट भी एनालिस्ट है। अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूरज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बात करने के लिए मौका दिया। अब्दुल्ला भाई, ये जो पहला मैच है वो तो रावलपिंडी में है, दूसरा मैच कराची में होना था। हम सब बिल्कुल ही तैयार बैठे थे भाई कि मैच देखना है हमें कराची में जाके, लेकिन ये अचानक से पीसीबी का जो फैसला आया है कि दूसरा मैच जो है वो रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे जो है डेफिनेटली रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो पब्लिक तो अलो वैसे नहीं थी। तो ये सही डिसीजन है आप समझते हैं? दूसरा मैच भी रावलपिंडी में जो शिफ्ट कर दिया गया है, जी आप जी ये बता रहे हैं ना? जी जी जी। तो मेरे ख्याल से फिर आपने पीएसएल देखा ही नहीं है सूरज भाई। अच्छा, हाँ, कराची में अच्छा लोग ही नहीं आते, इस वजह से आप कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी बात सुने आप। पीएसएल हाँ। का इतना बड़ा इशू था यहाँ पे। तो लास्ट टाइम जो पीएसएल अभी रिसेंटली यहाँ पर हुआ है, उन दिनों में ना तो सीट का कोई सही बंदोबस्त था, और इतना दूर दूर तक गाड़ी जो है छोड़ के आ रही थी, जो उन्होंने पॉइंट चलाए हुए थे, उसकी वजह से कुछ लोगों से टचिंग हुई है, जो कि रिपोर्ट ही नहीं हुए थे। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं खुद एक मीडिया चैनल से बिलोंग करता हूँ, और वहां पर नेगेटिविटी फैलानी करते थे। लेकिन बहुत हॉरिबल और बहुत टेरेबल चीजें थी जो कि होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर वहां पे ये लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे, वहां पे मैचेस नहीं करवा सकते थे, तो उनको वहां पे शेड्यूल करने भी नहीं चाहिए थे। अब देखिए, शायकीन क्रिकेट का दिल भी खराब होता है कि पहले आपने अनाउंस कर दी कि कराची में मैच होगा, फिर आप उसके अनाउंस कर रहे हैं कि भाई दोबारा से मैच जो है वो रावलपिंडी में मूव कर रहे हैं। तो ये गैर मुनासिब रवैया। पीसीबी का एक फैसला गलत नहीं है, पीसीबी के लातादाद फैसले गलत है। मैं आपको कितने कितने फैसले में बताऊंगा। अभी इन्होंने सर्जरी की बात की, सर्जरी की इन्होंने, कोई किसी भी किस्म की कोई सर्जरी नहीं की, ये सर्जरी कर ही नहीं सकते। अब आपका पीसीबी का जो चेयरमैन है वो भी दाखिला भी है, उसको रिसेंटली एक और जो है डेजिग्नेशन और भी मिलने वाली है। हाँ, तो इतने काम आप दे देंगे एक बंदे को, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी अभी तो उन्होंने सारी चीजें जो वकार यूनुस के हवाले कर दी है ना अब्दुल्ला, आप तो वकार यूनुस देख रहे हैं। तो भाई सूरज भाई, वकार ने क्या पहले चीजों को नहीं देखा था? वकार को पहले क्या सीट नहीं दी थी? वकार ने पहले क्या उखाड़ ली, पहले क्या काट की लॉक कर देंगे वकार यूनुस? ये वकार यूनुस हो गए, आपके मोहम्मद हफीज हो गए, या आपके वहाब रियाज हो गए, अब्दुल रज़ाक हो गए, इनके बस की बात नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये जो डिजाइन आ रहे हैं हमारे सामने, ये लाहौर में भी ऐसा स्टेडियम बनेगा, कराची में भी वैसा बनेगा, ये जो डिजाइन हमारे सामने है ये तो बड़ी अच्छी लग रही है। बन सकेंगी वाकई में, आपको लगता है ये स्टेडियम्स की जो डिजाइन है आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि आपने मुझे लाइन पे ले लिया और मैं आपको मुकम्मल तौर पे जो मुसलसल जो नेगेटिविटी की बात करूँ, नेगेटिविटी की आपकी तरह, देखिए हम बात करेंगे, निशानदेही करेंगे, तभी चीजों तक आगे तक पहुंच सकेंगे हम। अब्दुल्ला, मेरा सवाल ये था कि ये जो डिजाइन आई थी स्टेडियम्स की, तो वो जो अप्रूव की है मोहसिन नकवी साहब ने, तो आपको लग रहा है कि वाकई में पाकिस्तान में इस किस्म के स्टेडियम्स बन सकते हैं अनकरीब में, चैंपियन ट्रॉफी से पहले? मैंने आपको बोला ना कि ख्वाबों और ख्यालों में जरूर बन सकते हैं। अच्छा। और चीजें बड़ी नामुमकिन है, अगर बना सकते होते तो कराची के नेशनल स्टेडियम को ठीक करते। रिसेंटली मैंने एक एथलीट के ऊपर शो किया, ये नेशनल कोचिंग सेंटर जाके कराची के नेशनल फील्डिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मुझे वहां जाके बहुत अफसोस को शो करने के बाद एक ट्रायल की उम्र है 13 से 14 बरस, 35 बरस हो चुके हैं, और समझते हैं कि आपको 77 बरस के अंदर इंतजारी तौर पर एक बंदे ने वो लाके दिया गोल्ड मेडल, ठीक है, सही है, और 40 बरस पहले पूरी टीम ने आपको गोल्ड मेडल लाके दिया। अब आप ये सोचिए, अगर से आएगा फिर आपको कभी गोल्ड मेडल मिल जाएगा, होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो नहीं बात, इसका रीजन क्या है आपको ये बताता हूँ। सही है, एक बंदे के पास तैयारियों की कोई चीज, एक झंडा उठाकर फेंके दो स्कूल जाके, इसकी तैयारी का रहना है, ठीक है। सहूलियात के यहाँ पे बहुत ज्यादा सुधार है सुरेश भाई, यहाँ पे लोग बहुत छोड़ चुके हैं, खेलने वाले खेल को तोड़ खैरवा लेके जा रहे हैं। आपके प्लेस पर खिलाड़ी ऐसे हैं जो कनाडा से खेल रहे, जो अमेरिका से खेल रहे हैं। मैं क्रिकेट के ऊपर आ जाता हूँ, आप बोलोगे शायद आपके कंटेंट को खराब कर रहा हूँ,
हाँ। सबसे क्रिकेट के ऊपर आ जाता हूँ। आज के बेहतर खिलाड़ी सनी इस्लाम हो गया, आज के कुछ खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया था सरफराज के साथ, ठीक है, वो मौका नहीं दिया आपने। आज के इंडिया के कुछ खिलाड़ी ऐसे थे तो जो बर्बाद होकर वहां पे पहुंच गए थे। इंडिया की बात भी करते हैं, इंडिया में बहुत बड़ा सक्सेस लेते गए, आज जो है बहुत से लोग बढ़ावा भी लेते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा खेलने वाला है उसको आगे लेकर आते हैं, तो अच्छी करेगा उसी पे रहते हैं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये जो हम एक और हमारी ख्वाहिश भी और ये ख्याल भी है कि इंडिया जो है वो आ जाएगी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि वाकई में इंडिया आ जाएगी या ये भी हमारा एक ख्याल है, उन ख्यालों में से एक ख्याल है? नहीं नहीं, ये भी आपका ख्याल है, ख्यालों में ख्याल रहेगा और ये कभी भी नहीं आएगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अच्छा, नहीं आएंगे आप अपना पीएचडी बना के देखिए, आप आगे बना के देखिए। देखिए मेरा हाल तो तस्वीर है, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हूँ और लाजवाब मोहब्बत करती हूँ, बाकी जब तक पाकिस्तान की मोहब्बत करती हूँ पैसा यहाँ पे हूँ, मैं जिंदगी यहाँ पे गुजारता हूँ, यही चुनाऊंगा, यही पर खत्म हो जाऊंगा। लेकिन मैं वो कबूतर बोले की डरना नहीं चाहता कि आप बंद कबूतर बोले कि नहीं बनी नहीं खाएंगे मुझे, ऐसा ही होना चाहिए भाई। अगर हिंदुस्तान नहीं आए तो आपको टेस्ट देने की जरूरत है। आने वाले रस्तों में सीरीज आती है तो कोई चैंपियन ट्रॉफी की तरह कोई लीग हो, वो आईसीसी की कोई लीग हो, जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरह की दबाव नहीं डालते, ये भाईबंदी भाईचारे की बात करके लोग चले जाते हैं और वो लोग भी शर्मिंदा भी करते, जंगी भी करते। हाँ अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर के लिए। नाज़रीन ब्रेक वरना देते ब्रेक अब वापस इंदा थी असा न कर वेलकम बैक नाज़रीन। असां अगर मौजूद है नादरा मुश्ताक जगह सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड साफ़ी हैं। नादरा मैडम आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज़ है अगेंस्ट द बांग्लादेश। पहले तो मैच हो रहा था कराची में, दूसरा जो टेस्ट मैच था, लेकिन अब वो पिंडी शिफ्ट कर दिया गया है। बड़े कराची वाले बड़े तैयार होकर बैठ गए थे कि भाई मैच देखने जाना है इस बार, लेकिन अचानक से पीसीबी ने ये फैसला किया है। आप क्या कहेंगे इस पर? ये जो फैसला जो अचानक से होते हैं, ये फैसले जो है कभी कभी प्लानिंग को धजिया उड़ा देते हैं, क्या कहेंगे मैडम? प्लानिंग तो समझे, देखिए जब इनको कर रहे थे ये इस सीरीज की तैयारी के लिए आएंगे, बांग्लादेश की टीम आएगी, तो उसी वक्त मेरे ख्याल से इनको ये भी पता होगा कि 25 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में हो रही है, उसके लिए जो वेन्यूज हैं उसकी रेनोवेशन का काम इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो एक तो ये था, और दूसरे असल चीज तो थी कि इसलिए कराची में कहा कि स्पेक्टेटर्स तो अलाउड किए नहीं है उन्होंने ना, तो उन्होंने कहा इस तरह से काम भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जब वहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं उनसे बात हुई है जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से गेम जो है उसमें हिंसक पैदा होगी, वहाँ काम भी हो रहा है। आपको पता है जब ब्लैकबोर्ड लगता है तो वहाँ पर से बंदा गुजर भी नहीं सकता है और काम में जो है रुकावटें आएंगी। तो अच्छा मैडम, मेरा सिंपली ये सवाल है कि आप इसको मुंतकिल करवा दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो इजीली वो अपना काम भी कर सकते हैं, ऑन टाइम खत्म भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ से ट्रांसफर किया। अच्छा मैडम, मेरा सिंपली ये सवाल है कि सीरीज में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 21 अगस्त को ये सीरीज शुरू हो रही है। 2 दिन पहले ये फैसला करना, यानी पीसीबी की ये प्लानिंग में कहीं पहले ये नहीं था दिमाग में, या प्लानिंग पूरी टीम में थिंक टैंक होता है उनके पास कि यार आगे चल के ये मसाइल आएंगे तो पहले ही जो है दोनों टेस्ट मैच जो रावलपिंडी में रखे जाए? देखिए बात ये है कि एक तो कराची में जरूरी था कि कराची आइस जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सीरीज हो यहाँ पर, और सेक्रेटरीज जाने के बाद में अनाउंस हुआ कि पिंडी में भी कोई भी तमाशाई नहीं कर सकते। लेकिन आपने बात की है कि पीसीबी को पता नहीं है, प्लानिंग नहीं थी, अब टाइम होता, लेकिन पीसीबी के अंदर ही इतनी ज्यादा चेंजेस मुस्तकिल आ रही है, तो एक मतलब एक पक्का काम नहीं हुआ कि एक पूरा आपका एक वहां पर थिंक टैंक बैठा हुआ हो जो बता रहा हो कि ये करना ही करना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन कुछ कुछ तब्दीली आ रही है, मैनेजमेंट में भी आ रही है कोर्ट के अंदर, तो उसमें जाहिर सी बात है इंसान की बहुत सी चीजें हैं जो स्लिप हो जाती है माइंड से। लेकिन ये बात कि यहाँ से शिफ्ट करवाने की, तो फिर मैं कहूंगी कि यहाँ पर जब इंजीनियर्स ने देखा और इंजीनियर्स को पता चला कि यहाँ सीरीज होने वाली, तो उन्होंने पीसीबी को ये कहा कि यहाँ पे ना करवाएं, क्योंकि काम की वजह से ना तो आपका गेम सही हो सकता है ना काम प्रॉपर हो सकता है। अच्छा नादरा मैडम, अभी जो है वुमेन्स का एक T20 वर्ल्ड कप भी है जो कि बांग्लादेश में है,
तो लेकिन वहाँ के जो हालात है वो आईसीसी उस पर नज़र रखे हुए हैं। अभी जो है 4 ममालिक ऐसे हैं जिनमें इंडिया भी है, इंग्लैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी है, उन्होंने कंसर्न जाहिर किए हैं कि वहाँ पे जो है वो नहीं जा सकते T20 के वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो वर्ल्ड कप होना जा रहा है बांग्लादेश में, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा या फिर मामला तभी ठीक होने जा रहे हैं बांग्लादेश में? देखिए, बांग्लादेश का तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश का आगे T20 वर्ल्ड कप होगा, और ये जो है डेफिनेटली तो ये शिफ्ट करेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको जिम्बाब्वे ये शिफ्ट कर दें, ये जिम्बाब्वे में जाकर हो, और उसमें वहां पर तो फिजिबिलिटी बन सकती है, और जिम्बाब्वे तैयार किया है कि हम उसमें इंतजामी कर लेंगे। लेकिन बाकी बांग्लादेश में हालात इस काबिल नहीं है कि वहां पर कोई इवेंट इस वक्त हो सके। अच्छा, ये चैंपियन ट्रॉफी के लिए हम बड़े ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान में हो पूरी, और इंडिया भी आए पाकिस्तान। आप भी मैडम यही समझती हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तान आ जाएगी इस मर्तबा? क्योंकि कल जो हमने देखा है कि मार्शल आर्ट की जो एक टीम आई है इंडिया से, अभी जो है थिएटर की भी टीम इंडिया से आ रही है पाकिस्तान, तो चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम भी आ सकती है। आप क्या समझते हैं मैडम? जब उनसे ड्रामेबाजियां हैं, बाकी गेम्स में क्यों नहीं वो मना करते? आप अपनी ट्रेड तक तो कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, अगर आपको बॉयकॉट करना है पाकिस्तान को तो फुल फ्लैश कर दो भाई। आप किसी भी चीज में ना करें, आप छोटे इवेंट्स में, कबड्डी में आप भेज रहे होते हैं, स्क्वॉश में आप भेज रहे होते हैं, टेबल टेनिस में आप भेज रहे होते हैं, लेकिन जहाँ क्रिकेट का मामला आता है वहां पर उनकी नाक धोने चढ़ जाती है कि नहीं कि हमारी गवर्नमेंट नहीं करेगी। गवर्नमेंट बाकी उसमें सिक्योर होते हैं, मतलब ये है कि सिर्फ जाने जो उनको अजीज हैं वो अपने क्रिकेट में अजीज हैं, बाकी जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी जाने अजीज नहीं है। तो ये तो उनकी डुअल पर्सनैलिटी हुई वहां की जो मैनेजमेंट है उनकी। तो मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट पे हो सकता है कि ये लाहौर के लिए मान जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल स्ट्रेट अवे मना कर दिया है। अच्छा, आपको ये लगता है अगर नहीं खेलते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लेकिन हाइब्रिड मॉडल से नहीं जाएंगे। अच्छा, नहीं, आपको वाकई में लगता है कि इंडिया लाहौर के लिए मान जाएगी? देखिए, अगर आईसीसी भी उनको प्रेशराइज करेगी, दबाव देगी, और अभी आईसीसी ने जिस तरह से ओके किया है, जब मीटिंग लास्ट हुई थी श्रीलंका में, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे इनको सरेंडर करना पड़े, और करना पड़ेगा। अगर कोई ऑप्शन नहीं मिला तो क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकल जाएंगे? नहीं मैडम नादरा, नुकसान भी होगा, फाइनेंशियली भी नुकसान होगा। मैडम नादरा, आपको एक बात तो पता है कि आईसीसी जो आजकल इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वहाँ पे जय शाह वहाँ के फाइनेंशियल कमेटी के हेड है, उन्होंने $1 लाख अलग से पाकिस्तान को देने के लिए वो रजामंद हो चुके हैं इस चीज़ पे, क्योंकि इंडिया के जो मैचेस है वो दुबई में या श्रीलंका में होंगे, तो उसके लिए अलग से बजट भी दी गई है पाकिस्तान को। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है, फिर भी आपको लगता है कि आईसीसी इतना प्रेशर दे सकती है इंडिया के ऊपर? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि इसको जो मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिया है ना, हमें एक रिजिड स्टैंड लेना चाहिए कि अगर नहीं आ रही तो हम उनके बगैर भी खेल सकते हैं, हम जिंदा है। हम तो खेल सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जो सीरीज हो या मैचेस हो, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बिल्कुल मतलब रिमार्केबल होता है। मतलब उसको आप किसी और से कंपेयर ही नहीं कर सकते, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, चाहे इंग्लैंड हो। जो पाकिस्तान और इंडिया, आपने देखा अभी वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें भी सबसे जो हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के मैच का। बाकियों का ऐसे छोड़ना गया था, कोई ऐसा मसला नहीं था। तो अब दोनों तरफ से देखना ये है कि आया भारत अपना लॉस करेगा अगर पाकिस्तान नहीं मानता हो, और आईसीसी अपना क्या किरदार अदा करेगा। अभी तो बताया आईसीसी लग रहा है कि पाकिस्तान के फेवर में चल रहा है। अच्छा मैडम, 2023 में जो एशिया कप की मेजबानी थी वो भी पाकिस्तान के पास थी, तब भी हम बड़े दावे करते थे कि भाई हम जो है इंडिया के बगैर भी खेल सकते हैं, लेकिन इन दी एंड क्या होता है कि वो हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाता है और इंडिया के मैचेस श्रीलंका में होते हैं। फिर हमने कहा कि भाई अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएंगे, फिर भी हम चले जाते हैं 2023 के वर्ल्ड कप में। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं आती है तो आगे जितने भी टूर्नामेंट है इंडिया के पास हम नहीं जाएंगे, और मुझे यही लगता है कि दोबारा जो हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे ये चैंपियन ट्रॉफी और हम दोबारा चले जाएंगे इंडिया। ये क्रिकेट हाइब्रिड मॉडल एशिया कप का तो तय था, पहले से था, डिसाइडेड था, लेकिन अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी में कोई हाइब्रिड मॉडल को कोई दूर दूर तक आता पता नहीं, ना कुछ दिख रहा है। दूसरी बात ये कि उस रमीज राजा साहब थे, पर अभी जो है मोहसिन नकवी साहब है। अच्छा, नहीं बता शब्द सॉरी, और अभी मोहसिन नकवी साहब है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब मेरे हिसाब से इसलिए
उनकी जो पर्सनालिटी है वो हैवी है, उनकी डेस्टिनेशन जो है वो 2 से 3 है उनके पास। वजीर दाखिला सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करेगा इसमें। जो मोहसिन नकवी साहब की जो एक एंगल है वजीर दाखिला वाला, वो इसमें रोल प्ले करेगा। तो मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब अपने लफ्जों के पासदारी करते हैं और वो नहीं चाहेंगे कि वो अपनी किसी भी बात से मुनहरिफ हो, तो वो पीछे नहीं हटेंगे, जो मुझे अब तक अंदाजा हुआ है। चल आखिर में ये सवाल आपसे करेंगे, ये जो डिज़ाइंस आ रही है हमारे सामने स्टेडियम्स की, नेशनल स्टेडियम ऐसा बनेगा, कज़ावी स्टेडियम वैसा बनेगा, जो अप्रूव भी हो चुकी है, मोहसिन नकवी साहब ने अप्रूव की है इंग्लैंड में जाके, ये डिज़ाइन पॉसिबल है चैंपियन ट्रॉफी से पहले तक बनने के लिए? क्या कहा आपने? मैंने कहा ये डिजाइन जो हमारे सामने आई है वाकई में स्टेडियम्स बन सकते हैं? चैंपियन ट्रॉफी तो बिल्कुल करीब है, 2025 की शुरुआत में है, तो ये स्टेडियम इस तरीके से हम बना सकते हैं इतना जल्दी? देखिए, जब ये स्टेडियम की रेनोवेशन की थी ना, जब ये टेफ्लॉन पड़ा था कराची के नेशनल स्टेडियम में, उसको भी लग रहा था कि नहीं हो पाएगा काम, लेकिन वो नजीम सेठी साहब के दौर में हुआ था, वो हो गया था काम। अच्छा। डे एंड नाइट करना पड़ा था, तो पूरी रेनोवेशन की थी, जो अभी आप नेशनल स्टेडियम की सूरत देख रहे हैं। तो अगर ये हार्डवर्क करें और डे एंड नाइट काम हो तो हो सकता है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। बात सिर्फ ये है कि आपका बजट पूरा होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कहीं से फाइनेंशियली, और उसकी ना जो भी मटेरियल है वो ऑन टाइम आपको डिलीवर हो जाए, क्योंकि बहुत से ऐसा स्टफ होते हैं जो कि आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है। लाइक टेफ्लॉन आपको जर्मनी से मंगाया तो आपको उस टाइम पीरियड में आपके पास लैंड कर जाएगा। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर के लिए। नाज़रीन, अॼु ये प्रोग्राम एतिरो ही हो, ऐं मुलाक़ात थींदी सुभाणे, पंहिंजो ख्यालु रखंदा, अल्लाह हाफ़िज़।